सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सब लोग यूनफेई को अपने रिलेटिव्स का मर्डर समझ रहे थे। यूनफेई ने उन्हें अपनी नीडल्स के बारे में बताया था और समझाया था कि मैंने इन लोगों को नहीं मारा। जिफान और यूचान के समझाने के बाद भी कोई यूनफेई की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। यूनफेई ने सब लोगों को जुएई और वुचेन की पावर के बारे में बताया था ताकि उन्हें पता चले कि उन दोनों ने भी उनके रिलेटिव्स को नहीं मारा था, मगर फिर भी कोई उन पर भरोसा नहीं कर रहा था। तभी शियाओ भी वहां गई थी और उसने सब लोगों को उस दिन का सीन दिखा दिया था जब उनके रिलेटिव्स की डेथ हुई थी, जिसमें यूनफेई का रूप लेकर कुछ लोग उनके रिलेटिव्स को मार रहे थे। फिर अब हम एल्डर युआन को देखते हैं। वो इमोर्टल सेक्ट्स के मास्टर से कहते हैं कि अब आप लोगों ने उस दिन का सीन देख लिया है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि 3 लोग यंग मास्टर यूनफेई और उनके साथियों का रूप लेकर आपके रिलेटिव्स को मार रहे हैं। वो लोग यंग मास्टर को फंसाने के लिए ये सब कर रहे हैं, जबकि यंग मास्टर ने किसी को भी नहीं मारा है। ये बात सुनकर इमोर्टल सेट्स के मास्टर्स सोच में पड़ जाते हैं। डॉक्टर मु कहते हैं कि कहीं सच में तो कोई यूनफेई का रूप लेकर लोगों को नहीं मार रहा है ताकि किसी को भी असली मर्डर के बारे में पता ना चले और यूनफेई इन सब चीजों में फंस जाए। केन यून कहता है कि अगर सच में कोई यूनफेई का रूप लेकर लोगों को मार रहा है तो ये मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझेगा। शायद वो लोग कोई बड़ा प्लान बना रहे हो और यूनफेई को फंसाकर कुछ करना चाहते हो। एक मास्क में शियान से पूछता है कि तुम्हें सब सबूत कहाँ से मिले। शियान पूछती है कि क्या ये बताना जरूरी है कि मुझे सबूत कहाँ से मिले हैं, मैं सिर्फ यहाँ यूनफेई को निर्दोष साबित करने के लिए आई हूँ। मास्क मैन कहता है कि जब इन लोगों की डेथ हुई तो उन मर्डर के अलावा कोई भी उस जगह पर नहीं था, तो हमें पता होना चाहिए ना कि तुम्हें ये सब सबूत कहाँ से मिले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मर्डर हो। ये बात सुनकर इमोर्टल सेट के मास्टर चौंक जाते हैं और शियान की तरफ देखने लगते हैं। शियान कहती है कि मैं खुद अपनी मर्जी से सबूत देने के लिए यहाँ आई हूँ, तो आखिरकार मैं मर्डर कैसे हो सकती हूँ। अगर मैंने इन लोगों को मारा होता तो मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी। गोंग सुनजू शियान से कहता है कि भले तुम मर्डर नहीं हो पर तुम सब लोगों की डेथ के वक्त वही थी, तो आखिरकार तुमने मेरे ग्रैंडसन की जान क्यों नहीं बचाई। शियान कहती है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो आखिरकार मैं तुम्हारे ग्रैंडसन को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालूंगी। इससे गोंग सुनजू को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो और तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुमने ही मेरे ग्रैंडसन को मारा है। एक मास्टर शियान से कहता है कि तुम उस वक्त वहाँ थी पर तुमने किसी की भी मदद नहीं की और यूनफेई ने भी उन लोगों को नहीं मारा है, तो इसका मतलब यही है कि तुम ही मर्डर हो। मास्कमैन कहता है कि बेहतर होगा कि हम सब मिलकर इस पर अटैक करें और इसे पकड़ लें ताकि हमें सारी बातें पता चल जाए। ये बात सुनकर केली शियान से कहती है कि ये सब बेवकूफ लोग हैं जो उनकी मदद करने वाले लोगों को भी मारने के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपको इन बेवकूफों की मदद करनी चाहिए। शियान कहती है कि ये सब कमजोर जोकर है, तुम्हें इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी शियान के पास एक डिवाइन सील एक्टिवेट हो जाती है और एक एल्डर कहते हैं कि आखिरकार किसमें इतनी हिम्मत हो गई है जो सोल ब्रेकिंग माउंटेन के एनोई को चोट पहुंचाने की बात कर रहा है। एल्डर की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। जांगयू कहता है कि सोल ब्रेकिंग माउंटेन तो पूरे तियानवू एम्पायर में सबसे खतरनाक फोर्स है और पूरा एम्पायर उनकी पावर से डरता है। बेहतर होगा कि हम इस लड़की को कुछ ना करें। मास्कमैन सब लोगों से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यह लड़की सोल ब्रेकिंग माउंटेन से होगी। सोल ब्रेकिंग माउंटेन लोगों की सोल का यूज करके इविल मेथड्स की प्रैक्टिस करता है और मासूम लोगों को मारता है। ये सच में बहुत ही बुरी है। अब यूनफेई सोल ब्रेकिंग माउंटेन के पास मिल गया था। मुझे लगता है कि अब हमारे तियानवू एम्पायर पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर तुम सब इस बर्बादी को रोकना चाहते हो तो हमें एक साथ मिलकर इस लड़की और यूनफेई को खत्म करना होगा ताकि हमारा एम्पायर बच सके। एक मास्टर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि यूनफेई ने सोल ब्रेकिंग माउंटेन का साथ देकर मेरे स्टूडेंट्स को मार दिया है। अब हमें इसे रोकना होगा वरना हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। गोंग सुनजू कहता है कि ये लोग हमारे एम्पायर पर राज करना चाहते हैं पर हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे और इन्हें खत्म कर देंगे। ये बात सुनकर यूनफेई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने तुम लोगों को हर तरीके का सबूत देकर बता दिया है कि मैंने किसी को नहीं मारा है, पर फिर भी तुम लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे परेशान करना इतना आसान है जो तुम मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हो। ये कहकर अपने फ्लेम ड्रैगन
को एक्टिवेट कर लेता है। यह देखकर जांग यू चौंक जाता है। वो कहता है कि यूनफे को देखकर ऐसा लगता है कि वो जुएई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा मास्टर कहता है कि अगर यूनफे जुएई से भी ज्यादा पावरफुल है तो मुझे नहीं लगता है कि हम उसे हरा पाएंगे, इसीलिए अभी हमें संभल कर रहना होगा। तभी एक सर्वेंट यूचान के पास आती है और उसे बताती है कि मैडम फेंग की बॉडी में पॉइजन फैल गया है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ये बात सुनकर यूचान चौंक जाते हैं। एल्डर युआन कहते हैं कि मैडम फेंग ने यंग मास्टर यूनफे का एलिक्सिर लिया तो आखिरकार उनकी डेथ कैसे हो गई। तभी शाओ तियान कुछ गार्ड्स के साथ मेन हॉल में आ जाता है। वो यूनफे से कहता है कि तुमने मैडम फेंग को पॉइजन दिया है तो अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सीनियर गार्ड फेंग पिंग यूनफे से कहता है कि लॉर्ड ने तुम्हें जिनशाओ स्क्रॉल दिया था पर फिर भी तुमने उनकी वाइफ को पॉइजन देकर मरवा दिया, तो अब हम तुम्हें जिंदा नहीं रख सकते हैं। यह कहकर वो अपने साथी गार्ड्स को एक स्क्वायर शेप में खड़ा कर देता है और अपने किशान रिवर स्वॉर्ड मैप को एक्टिवेट कर लेता है। चारों गार्ड अपने टोकन्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और उन्हें जमीन पर रखकर उनकी मदद से माउंटेन एंड रिवर से स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। उस फॉर्मेशन को देखकर गोंग सुनजू हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इस फॉर्मेशन की पावर गोल्डन को रियल्म के कल्टिवेटर के बराबर पहुंच गई है। ली जुआन कहता है कि शायद ये वही ट्रेजर मैप है जो फेंग यू को जिनशाओ इमोर्टल पैलेस से मिला था। ये सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस फॉर्मेशन को देखकर एल्डर युआन भी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि माउंटेन एंड रिवर से शॉर्ट फॉर्मेशन की पावर सही लग रही है, आखिरकार इनके पास से फॉर्मेशन कैसे आ गई। फेंग पिंग माउंटेन एंड रिवर शॉर्ट फॉर्मेशन की मीटियोर शॉर्ट रेंज से यूनफे पर अटैक कर देता है। यूचान भी यूनफे के साथ खड़ी हुई थी। उसे बचाने के लिए एल्डर युआन उसके सामने आ जाते हैं। वो फेंग पिंग से कहते हैं कि आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम यंग मास्टर के साथ मिस यूचान को भी मारना चाहते हो। मास्क मैन सब लोगों से कहता है कि यूनफे ने बहुत सारे बुरे काम किए हैं और ये माफी के लायक नहीं है, इसीलिए हम सब साथ मिलकर इसे मारेंगे। इमोर्टल सेट्स के मास्टर इस बात से सहमत होते हैं और सब अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं। सब अपनी पावरफुल टेक्निक्स और अपने पावरफुल वेपन्स से यूनफे पर अटैक करते हैं। यह देखकर यूनफे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एल्डर युआन से यूचान को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। एल्डर युआन अपने एमर को एक्टिवेट कर लेते हैं और अटैक का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूनफे कहता है कि तुम सब लोग मुझे मारना चाहते हो पर अफसोस की बात है कि मुझे मारना तुम्हारे बस के बाहर है। यह कहकर यूनफे अपनी 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और अपने लियू बा हुआंग पाम की मदद से स्वॉर्ड रेन के अटैक को फेल कर देता है। यूनफे उन स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने पाम की पावर बढ़ाकर फॉर्मेशन बनाने वाले गार्ड्स पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर शाओ तियान चौंक जाता है। वो कहता है कि इस पाम की पावर को देखकर ऐसा लगता है कि यह गोल्डन को रियल्म के कल्टिवेटर का अटैक था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार यूनफे इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। फेंग पिंग कहता है कि यूनफे सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता है कि हम उसका मुकाबला कर पाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए। शाओ तियान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। इमोर्टल सेट्स के मास्टर्स के अटैक को देखकर वो चेन को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि यह दुनिया बहुत ही बड़ी बेवकूफ है और इंसान कभी भी शांति से नहीं रह सकते हैं। लगता है कि अब मुझे इन्हें समझाना होगा। यह कहकर वो अपने गोल्डन बुद्धा बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और अपने 1000 वज्र पाम से अटैक करता है, जिसकी वजह से गोंग सुनजू का व्हाइट टाइगर और एक मास्टर का अटैक फेल हो जाता है। जुएई अपनी आइस ब्लेड की मदद से सारी स्वॉर्ड्स को आइस में फ्रीज कर देती है। वो गोंग सुनजू और कुछ मास्टर्स पर अटैक करके उन्हें घायल कर देती है। इसका फायदा उठाकर वो मास्क मैन अपने तियांशा पॉइजन ड्रैगन पाम से जुएई पर अटैक कर देता है। जुएई को उसके बारे में पता चल जाता है और अपनी आइस ब्लेड से पॉइजन ड्रैगन को दूर कर देती है, लेकिन पॉइजन ड्रैगन दोबारा उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जुएई बहुत दूर जाकर गिरती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।